सो गाइज व्हाट इज़ अल्पना एंड रंगोली। रंगोली की परंपरा जो गाइज शुरू हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी और धीरे धीरे वहीं से भारत के सभी अन्य भागों में ये फैलता चला गया। आप देख सकते हैं जैसे कि रंगोली को हम साउथ इंडिया में कोलम कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में चौक पूरना, राजस्थान में मांडना, बिहार में अरीपना और बंगाल में अल्पना कहते हैं। और ये जो अपनी इंडियन आर्ट है, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, ये ज़मीन पे की जाती है, ज़मीन और दीवारों पे, और ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। अल्पना और अल्पोना ये साउथ एशिया की एक लोक कला है गाइस, दक्षिण एशिया की लोक कला शैली हम इसे कह सकते हैं, जो परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा ही बनाई जाती है। यह बेसिकली दीवारों व ज़मीन पे बनाई जाती है और इसमें रंगीन रूपांकनों, पैटर्न और प्रतीकों को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये धार्मिक अवसरों पर बनाई जाती है जिसमें चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहले ये बंगाल क्षेत्र और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा आम है। अल्पना का प्रयोग धार्मिक समारोह में किया जाता था। बेसिकली किसी की शादी हुई, कोई नामकरण संस्कार हुआ, कोई तीज और त्यौहार हुआ, तो उन सब में इन सब चीज़ अल्पना का यूज़ किया जाता था। बेसिकली डेकोरेशन के लिए, घर की सजावट के लिए भी अल्पना का यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में उपवास और किसी पूजा के दौरान, विशेष पूजा के दौरान अल्पना का यूज़ किया जाता है। बच्चों, जब हम लक्ष्मी पूजा की बात करते हैं और लक्ष्मी पूजा के लिए जब अल्पना डिज़ाइन की बात हम करते हैं, तो उनकी अल्पना में हम उनसे रिलेटेड जो भी उनके चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं रेखांकन में, रूपांकन में। जैसे कि उनका वाहक, उल्लू, उनके साथ जो एक अन्न भंडार होता है, जो कलश होता है वह, एक शंख और एक कमल का फूल, इन सब के द्वारा अल्पना डिज़ाइन पूर्ण किया जाता है। और आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो डिज़ाइन होता है वो घर के अंदर दहलीज पे, जैसे पगलियाँ हम कहते हैं, पगलियाँ बनाकर या फिर घर के अंदर लाइन ड्राइंग बनाई जाती है, ताकि हम ये दिखाते हैं कि घर में हमारी लक्ष्मी जी का प्रवेश हो। गाइस, जब हम बात करते हैं इसमें टेक्निक्स और मटेरियल्स की, किस तरह से ये बनाया जाता है और इसके अंदर क्या क्या सामान यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही आसान है। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा मांडना जैसे बनता है। वैसे ही अल्पना में हम यूजुअली ये ज़मीन पे बनाया जाता है, जो कि डायरेक्ट ग्राउंड पे ड्रॉ किया जाता है। इसके ऊपर काउ डग गाइस, जो कि हमारा गोबर होता है, जिसे हम गाय का गोबर कहते हैं, उसका एक स्मूथ पेस्ट सरफेस पे लगा दिया जाता है, जिससे वो एक चिकना सरफेस क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली जो गाँवों में और जो ट्रेडिशनल तरीका है, वो गोबर का एक लेप तैयार किया जाता है और उस पर वाइट पिगमेंट, गाइस ये वाइट जो पिगमेंट है वो राइस फ्लोर से बनाया जाता है, पानी के साथ, चावल के आटे में पानी मिलाकर। कुछ जगहों पे चॉक भी यूज़ किया जाता है, चॉक पाउडर या चॉक वाइट कलर के लिए, वो भी सिर्फ वाटर के साथ यूज़ किया जाता है और इससे अल्पना की आउटलाइन की जाती है, जो कि ड्राइंग होती है पूरी। बच्चों, इसमें जो डिज़ाइन होता है वो हाथ से फ्री हैंड बनाया जाता है। बेसिकली आर्टिस्ट अपनी फिंगर की टिप से या फिर छोटी टहनी हुई या फिर कोई भी कॉटन का पीस हुआ, कपड़े का टुकड़ा हुआ, इन सब से वो उसमें कलर में डिप करता है, वाइट या कोई भी कलर जो भी वो यूज़ कर रहा है, और फिर उसको वो फ्री हैंड हाथ से ही ड्रॉ करता है। इन डिज़ाइंस की खास बात यह है कि फिंगर टिप से या फिर छोटी सी टहनी से या किसी भी स्मॉल कॉटन के पीस से, रुई के पीस से, फुए से, इन सबको कलर में डिप किया जाता है और फिर ये फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का स्टैंसिल या पैटर्न यूज़ नहीं किया जाता। बेसिकली बंगाल में इसमें फ्लोरल, मतलब फूलों वाले मोटिव यूज़ किए जाते हैं और फिगरेटिव सिम्बल्स भी कई बार मतलब भगवान के लिए यूज़ किए गए हैं। गाइस, जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट रहे हैं, इवन फॉरेन तक में, हमारे जो ट्रेडिशनल फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट है, इनसे बहुत सारे आर्टिस्ट ने इंस्पिरेशन लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगी और उनके काम के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने कैसे अल्पना से इंस्पिरेशन लिए। सो अभी हम बात करेंगे नंदलाल बसु की। आर्टिस्ट थे वो बहुत अच्छे। कलाकार नंदलाल बोस ने बहुत सारे अपनी डिज़ाइंस में अल्पना से और उसके ट्रेडिशनल मोटिव से बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में वो डाला है। उसमें हम देख सकते हैं कि ऑटम फ्लावर्स, बेसिकली लाइन आर्ट उनकी जो थी वो आप इसमें देख सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी मोटिव्स। नंदलाल बोस की पेंटिंग्स आप जब स्क्रॉल करेंगे गूगल पे तो आप देख पाएंगे। कलाकार अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक पेंटर और राइटर दोनों थे, उन्होंने अपनी किताब बंगलार ब्रोतो में अल्पना के बारे में लिखा है और उन्होंने उसकी जो कंपैरिजन है, उसकी जो तुलना है वो चित्रलिपि से की है उस किताब में। तो गाइज, अविंद्रनाथ टैगोर ने भी अल्पना से इंस्पिरेशन लेकर उस किताब में उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। फिल्म मेकर सत्यजीत राय ने, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था गाइज एडवर्टाइजमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, आप यहाँ पर ये डिज़ाइंस देख सकते हैं इनके कि किस तरह से इन्होंने बुक्स के लिए, जैकेट्स के लिए, किताब मतलब इलस्ट्रेशंस बनाए और उसके अंदर उन्होंने अल्पना से रिलेटेड इंस्पायर्ड होके मोटिव्स को पिक किया। अब हम देख सकते हैं जामिनी रॉय का काम, जो कि बेसिकली अल्पना से ही होल एंड सोल इंस्पायर्ड वर्क है। आप इनके पूरे काम में अल्पना के डिज़ाइंस को, उसके मोटिव्स को, उसके पैटर्न्स को सबको नोटिस कर सकते हैं। ये प्रॉपर अल्पना ही है ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ द वर्क जो आर्टिस्ट ने सबने मिलकर जो भी काम किए, जो अल्पना से इंस्पायर्ड थे, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और भी कोई आपको टॉपिक पे अगर ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।